प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी से है, हिंदी ग्रामर से है और प्रकरण का नाम है काल। आपको पता है कि हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। आज के इस वीडियो के अंदर हम भूतकाल की परिभाषा एवं भूतकाल के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि भूतकाल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, अर्थात बीता हुआ जो समय है उस बीते हुए समय में जो कार्य किया गया है उस कार्य को क्या कहा जाता है? भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। क्रिया कब की गई? बीते समय में। यदि बीते समय में क्रिया का बोध हो रहा है, जो कार्य किया है हमने और बीते समय में है, बीते समय का बोध करवा रहा है, तो उसे कहते हैं भूतकाल। आपको याद है भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। उसके बाद भूतकाल के प्रकार की बात करें तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले नाम आपको याद रखने हैं कौन कौन से 6 प्रकार हैं। फिर इनके बारे में मैं अर्थ बताऊंगा कि सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है, आसन भूतकाल किसे कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है और संदिग्ध भूतकाल किसे कहा जाता है और हेतुमत भूतकाल। इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले नाम याद रखें। सबसे पहला कौन सा है? सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। याद हो गए होंगे आपको भूतकाल के प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ठीक है ना। सबसे पहले सामान्य भूतकाल के अंदर किस प्रकार के वाक्य आएंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो सामान्य भूतकाल में आपको ध्यान क्या रखना है। जो सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होंगे उसमें कार्य का निश्चित समय का बोध नहीं होगा। कार्य कब हुआ है उसका आपको निश्चित बोध नहीं होगा, निश्चित ज्ञान नहीं होगा कि कार्य कब हुआ है। सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, रविवार को हुआ है, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, इनकी कोई जानकारी नहीं होती। मतलब कार्य का निश्चित समय का बोध है वो नहीं होता। समझ में आया? सामान्य भूतकाल में कार्य का निश्चित समय का कोई बोध होता नहीं है। समझ में आ गया ना। दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के अंदर आपको याद रखना है, अगर है जिसके ऊपर एक चंद बिंदु जैसे लिखा हुआ है ना, अगर नहीं है तो वो एक वचन में है तो बहुवचन का उपयोग किया जाता है इसमें। और आसन भूतकाल का अर्थ होता है कि कार्य जो किया है ना वो अभी अभी हुआ है, कार्य अभी अभी है, वो पूरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। समझ में आया? सामान्य भूतकाल में कार्य का निश्चित समय का बोध नहीं होगा, जबकि आसन भूतकाल में कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, इसका यदि बोध होता है तो वो आसन भूतकाल में आएगा। समझ में आ गया ना। तीसरा पॉइंट है अपना पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ ही पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण होने का बोध होगा, कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है ना। पहचान इसकी देखेंगे तो था, थे और थी लगेंगे वाक्य के पीछे। ठीक है ना। उसके बाद चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी जारी है। ठीक है ना। तो वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, कार्य जारी रहेगा। अपूर्ण में पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब काम जारी है अभी तक, है ना। उसके बाद पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? कार्य के करने में कुछ शंका होगी, संशय होगा। ठीक है ना। कार्य में संशय और शंका अगर है तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होंगे? संदिग्ध भूतकाल के। समझ में आ गया ना।
और अंतिम है आपका हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में जो वाक्य होंगे वो शर्त वाले वाक्य होंगे, और शर्त वाले वाक्य भी कैसे, भूतकाल के। जैसे सीता पढ़ती तो पास होती, यहाँ पर कार्य शर्त है, सीता पढ़ती तो पास होती, शर्त क्या, पढ़ेगी तो पास होगी, अन्यथा पास होने वाली नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार के ऐसे शर्त वाले वाक्य हेतु हेतु मत भूतकाल में आते हैं। क्लियर हो गया ना। अब प्रत्येक के अपन एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है आपका सामान्य भूतकाल का। ठीक है, सामान्य भूतकाल का मैंने आपको क्या बताया कि कार्य का कोई निश्चित समय का बोध नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है सीता ने पत्र लिखा। अब सीता ने कब पत्र लिखा, कोई जानकारी हो रही है कि निश्चित समय का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो मैंने आपको बताया था आपको कि सामान्य भूतकाल के अंदर कार्य का कोई निश्चित समय का बोध अगर नहीं हो रहा तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, सामान्य वाक्य। तो पहला वाक्य कौन सा हो गया आपका, सामान्य वाक्य। समझ में आया क्या, पहला वाक्य कौन सा हो गया आपके, सामान्य वाक्य। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है अपना आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताता हूँ क्या करना है कि जो सामान्य भूतकाल की जो वाक्य है, सामान्य भूतकाल के वाक्य है, यदि उसमें उस वाक्य के पीछे अगर है और है लगा देते हैं, है एक वचन और बिंदी वाला अगर लगाया है तो बहुवचन के लिए हो जाएगा। समझ में आया ना। तो सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं इनके पीछे क्या जोड़ना है आपको, है और है जोड़ना है। ठीक है ना, इसमें से दोनों में से दोनों नहीं जोड़ने, एक ही जोड़ना है। तो एक वचन और है बिंदी वाला है तो वो वचन के लिए लगेगा। समझ में आया ना। एक वाक्य देखते हैं। जैसे हमने भूतकाल का वाक्य सीता ने पत्र लिखा, कब लिखा कोई जानकारी नहीं, तो सामान्य वाक्य हुआ। जबकि सीता ने पत्र लिखा है, ये कौन सा वाक्य हो गया, आसन भूतकाल। ये सीता ने पत्र लिखा है, लिखा लेकिन कब लिखा, अभी लिखा है, क्या है मतलब इसमें क्या हो रहा है, कार्य अभी पूरा हुआ। मतलब सीता ने पत्र लिखा है लेकिन अभी काम कार्य है वो पूरा हुआ है। समझ में आया, ट्रिक याद करना। ऐसे अर्थ के बारे में देखो तो समझ में नहीं आएगा। सामान्य भूतकाल का एक आपको याद रखना है कि इसमें कार्य का बोध, कार्य कब पूरा हुआ है उसका कोई बोध नहीं होगा। लेकिन आसन भूतकाल में भूतकाल के जो वाक्य है उसमें पीछे आपको क्या देखना है देखना है एक वचन के लिए, है बिंदी वाला बहुवचन के लिए। समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं अपना तीसरा वाक्य है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कार्य पूर्ण होने का बोध होगा, उसमें था, थे, थी पीछे लगेंगे। सीता ने पत्र लिखा था, अगर था लिखा है तो आपका पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। और है लिखा, अगर भूतकाल सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर है पीछे लगा दोगे तो वो कौन सा वाक्य बन जाएगा, आसन भूतकाल का बन जाएगा। समझ में आ गया ना। पूर्ण भूतकाल का कौन सा वाक्य है, सीता ने पत्र लिखा था। ठीक है ना, पूर्ण कार्य पूरा हो गया, लिखा था कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है ना, तो था, थे, थी पीछे आते हैं तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किससे कहा जाता है, अब कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य अभी जारी है। ठीक है ना, सीता पत्र लिख रही थी, लिख रही, क्या पता पत्र लिखा या नहीं लिखा, पूरा लिख दिया कि नहीं लिखा, लेकिन काम जारी है अभी। सीता पत्र लिख रही थी, अभी भी लिख रही है, अभी पूरा हुआ है या नहीं उसमें कोई पता नहीं है। सीता पत्र लिख रही थी, काम जारी है अभी भी। तो ऐसे वाक्य अपूर्ण मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी जारी है। ठीक है ना, तो सीता पत्र लिख रही थी, तो ये कौन सा वाक्य हो गया आपके, अपूर्ण भूतकाल का। समझ में आ गया ना। पांचवा आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में मैंने क्या बताया था, कार्य के शंका का बोध होगा, शंका या संशय का बोध हो तो उसको कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना, तो ट्रिक बता देता हूँ, इसके पीछे क्या होगा, होगा, होगी और होंगे। ऐसे इस प्रकार के वाक्यों के पीछे आपको अगर दिखे आपको होगा, होगी या होंगे तो वो कौन से वाक्य होगा, भूतकाल का। समझ में आया ना। जैसे आप देखिए पांचवा वाक्य देखो, सीता ने पत्र लिखा होगा, शंका है, क्या लिखा है या नहीं लिखा है, शंका है ना आपको, संशय है, इसमें संशय हो रहा है कि सीता ने पत्र लिखा या नहीं लिखा, लिखा होगा। अब लिखा होगा या नहीं लिखा होगा हमें क्या पता, संशय एक प्रकार से शंका है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे आपके, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना।
उसके बाद छठा है हेतु हेतु मत भूतकाल। क्या बताया था मैंने आपको? शर्त वाले वाक्य, और वो भी कैसे? भूतकाली। यदि सीता पढ़ती तो पास होती, ठीक है ना, पास हो जाती, समझ में आए? यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, समझ में आया ना? तो ये वाक्य क्या है? शर्त वाले, बारिश होती तो फसल है वो अच्छी होती। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में भी आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।